इनको दोनों के घर में कमरे में बंद किया गया, आपस में आधा घंटा बाद हाँ जिससे दोनों भाई जिंदगी की बात है डिसाइड कर लेना हमारे साथ बीतेगी कि नहीं बीतेगी, रहोगे कि नहीं। भाई क्या इनको जानते थे कि ये पूरी तरह से दिव्यांग हैं? आप तो कुछ चल भी लेते हैं, पूरी तरह से नहीं चल पाती। नंबर लेके गिराएं भई हम ले लें। ये हम्म तो मतलब कोई देखा नहीं था जब ये नंबर गिरा रहे थे तो? नहीं हाँ। ये आगे रहन हम पाछे रहे नंबर हमका दे दें पाछे से। 4 शादियाँ आई हमारे पास, लेकिन इनका अच्छा स्वभाव देख के मैं इनके साथ शादी की है। बड़ी फिट पड़ता है और का मौसी दोनों के सेट कराई दे तो बड़ा पुण्य मिले। मौसी लड़कों को सदिया नहीं होता, लड़कियों को हमार जान देख मानत रही है, कपड़ा तक ना धोए होत रहा, मैं कपड़ा तक धोत रही, नहाए पानी तक देते रही। भाई हमार खुद ही कर हाँ सीधा से मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, मैं इनके साथ जा रही हूँ। अगर नहीं बन रहा है पति के छोड़ दीजिए, प्रेमी के साथ जाइए, प्रेमिक नहीं अगर प्रेमिक साथ रहती हो तो पति को छोड़िए, नहीं तो पति को छोड़िए, प्रेमी लेकिन मर्डर नहीं करना चाहिए। बीच वाली भाभी क्या बोलिए कि कहीं की बातचीत होने दो, हम तुम्हारे भाई से नहीं बताएंगे। कि मैं हूँ जनपद सुल्तानपुर में। दोस्तों ज़िंदगी में आदमी हर खुशी चाहता है, हर वो सुख सुविधा चाहता है। आपको आज मैं सुल्तानपुर में एक ऐसी कहानी आपको दिखाऊंगा, अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो वाकई में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब इनसे बातें करूंगा इनकी बातों को अगर सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। जो आदमी चलने में असमर्थ हो, जिसके आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देता हो और उसे कभी सपने में भी नहीं आता हो कि मेरी भी शादी होगी, और अगर ऐसे व्यक्ति की जब शादी हो जाती है तो ज़िंदगी में कितनी खुशी आती है, ये तो वही व्यक्ति बता सकता है। हालांकि कुदरत ने तो गरीबी दिया लेकिन दिल बहुत बड़ा दिया। आप ये पीछे हमारे देख लीजिए, यही छप्पर है, ये छप्पर है, इसी छप्पर में ये लोग रहते हैं। और बगल में देख सकते हैं कि मिट्टी की दीवार है, और ये देखिए इधर पीछे जो है ये पर्दा लगा हुआ है, और बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा 10 फीट का एक कमरा बना हुआ है, उसमें भी सही से दरवाज़ा नहीं है और उसमें पर्दा लगा हुआ है। इसी में अपने ज़िंदगी को बिताते हैं ये दोनों कपल। हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब बैठे हुए हैं और उनकी ये पत्नी है। अब ये भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो दिव्यांगता की श्रेणी में है, और ये पूरी तरह से ही दिव्यांग है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैसे ये अपने कामों को करती हैं और कैसे ये चलती हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे इन दोनों की मुलाकात होती है और फिर वह मुलाकात शादी तक पहुंच जाती है। क्या नाम है भैया? राकेश कुमार। अच्छा राकेश जी, आप पैर से दिव्यांग हैं? हाँ, अच्छा, ये दिक्कत आपको कब से हुई है? बचपन से। बचपन से। कितने भाई हैं आप? 2 आप बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे, आपके बड़े भाई क्या करते हैं? वो ख़त्म हो गए। अच्छा, मतलब घर में आप अकेले बचे हैं। हाँ, जैसे आप जो है कहीं कुछ करने जाते हैं या बाहर रहते हैं या घर पे ही रहते हैं? नहीं बाहर जाते हैं। शरीर आपकी सही नहीं है तो कैसे आप बाहर जाते हैं, कैसे अरेंजमेंट करते हैं? तो वहाँ के लोग कहते हैं तुम साथ में रहो, पगार मिलेगा। मतलब आपकी मदद वो लोग करते हैं। ये जो बगल में बैठी हैं आपकी पत्नी है अच्छा, ये आपकी पत्नी है जी। क्या नाम है आपका? कुसुमा। अच्छा कुसुमा जी, आप कितनी बहनें हैं? अकेले 3 भाई में। 3 भाइयों में आप अकेली बहन हैं? हाँ, अच्छा कुसुमा जी, ये आपको जो दिक्कत है पैर में, तो ये कब से है आपको? बुखार लग रहा, बुखार उतर गया है। अच्छा, कितने उम्र में थी आप? अरे 10 साल का रही हो मैं। मतलब 10 साल के पहले आप सही थी, हम्म तो फिर इलाज वगैरह है आपका? बहुत कराए इलाज वगैरह ना सही में बुखार गोड़े कहीं उतर गए। अभी तकले दवाई होत है। तो जैसे आप ये बताइए कुसुमा जी कि जब आप धीरे धीरे सयान होती गई तो ये आपका पैर काम करना बंद कर दिया? हाँ, काम ना करत रहा, करियाव के लगे से बाटे। तो फिर जो है आपके अंदर तमाम प्रकार के सोच आते होंगे कि मेरा जीवन कैसे बीतेगा, अब मैं कैसे चलूंगी? हाँ, तो सही अटे सोचत है ही रहे हैं कि हम हो चले। राकेश भाई, तो फिर जैसे क्या आपके मन में था कि मैं शादी करूंगा, ये सब अरमान थे आपके अंदर? जी, तो फिर कितनी शादियां आपके पास आई जो इनकारी गई, या कैसे शादी इनकी सेट हुई आपसे? 3-4 शादियाँ आई हमारे पास, लेकिन इनका अच्छा स्वभाव देख के मैं इनके साथ शादी की है। अच्छा, इनका क्या स्वभाव देखे थे? काम करने में, इज्जत देने में। अच्छा, ये कहाँ आपको मिली थी?
मदनपुर देवरार में अपने मित्रों के साथ गया था घूमने, हम्म, तो वहीं पे हमको दिखी थी। तब मैं अपने घर वालों को बताया आके, हम्म, उसके बाद देख दाख हुआ, हम्म, फिर शादी हुआ। इनके घर वाले मना कर रहे थे, हम्म, लेकिन इन्होंने कहा मैं करूँगी, हम्म। तो शादी हो गई। अच्छा राकेश भाई, क्या इनको जानते थे कि ये पूरी तरह से दिव्यांग हैं? आप तो कुछ चल भी लेते हैं, पूरी तरह से नहीं चल पाती, आप जानते थे? जी, तो कैसे फिदा हो गए आप? इनका अच्छा स्वभाव देख के। तो इनसे आप मिले उले थे? जी। तो मिले थे तो क्या बातें हुई थी? क्या बातें हुई थी? तो आपको क्या इनका सबसे अच्छा लगा जो आप फिदा हो गए? इज्जत मान मर्यादा स्वभाव। मतलब इज्जत, ऐसा लग रहा था कि आपको बहुत इज्जत देंगी। जी। अच्छा, कितनी देर आप इनसे बातचीत किए थे? आधा घंटे तक। आधे घंटे में समझ गए? जी। तो फिर ये शादी की बात कौन शुरू किया था, आप कि इनके घर वाले? मैं शुरू किया था, हाँ, इनके घर वाले मना कर रहे थे। क्या बोले? बोले शादी नहीं होगी वहाँ। क्यों मना कर रहे थे? वो लोग सोचे मैं गरीब हूँ, तो हमारी बेटी जाएगी तो खाने में दिक्कत होगी। हम्म, उसके बाद हमारी बेटी कमर से विकलांग है, हम्म, मारेंगे पीटेंगे हम्म, भगा देंगे। हम्म। लेकिन इन्होंने किया। तो अच्छा, मतलब आपके मन में तो एकदम जिज्ञासा बन गई थी कि मैं इनसे शादी कर लूँ। जी। तो फिर वो लोग क्यों ऐसा सोच रहे थे कि ये मारेंगे पीटेंगे? गरीबी की वजह से और विकलांग है, उस वजह से। ये ज़्यादा विकलांग है, मैं कम हूँ। अच्छा, अच्छा, क्या आप ये नहीं सोचे थे कि जब ये पूरी तरह से विकलांग है तो मैं इनसे कैसे शादी करूँ? अरे तो दिल आपका बहुत बड़ा है। जी। चलिए, अब इनसे हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये आपको कहाँ मिले थे? कहाँ आप इनको देखी थी? घर पे देखे हैं, किसके घर पे आप देखी थी? अपने घर पे देखे हैं। तो ये आपके घर चले गए थे बिना शादी के? नहीं कि माने देखुआरी हो भई है। शादी में गए थे वहाँ देखे इनका। हाँ। हम्म। अच्छा, क्या मतलब शादी में आप लोग जाती हैं तो लड़कों को देखने के लिए जाती हैं क्या? लड़के को देखने के लिए नहीं जाते हैं, शादी में जाते हैं तो मैंने इस सब के देखा तो हमें। हाँ, वही में दिखाई गया। हाँ। तो फिर कैसे आप इनको पसंद कर ली? और पसंद है ज्ञान बोल चाल से, फोन से बातचीत होला, नंबर दहन। हाँ। हम्म। तो अच्छा ये बताइए, कैसे आपको ये नंबर दिए, कैसे आपको नंबर मिला? नंबर लिख के गिरान भूई हम ले लेन। ये हम्म। तो मतलब कोई देखा नहीं था जब ये नंबर गिरा रहे थे तो? नहीं, हाँ, ये आगे रहन हम पाछे रहे, नंबर हमका दे देन पाछे से। हाँ। हाँ। तो फिर कितने समय तक आपकी बातें होती थी? 1 घंटा आधा घंटा जैसे समय मिलत रही। तो क्या परिवार वाले कभी जो है आपको डांटे फटकारे नहीं, या परिवार में ये बात खुली नहीं कि आप किसी से बात करती हैं? नहीं, भाई लोग परदेश रहत रहने, अम्मा बाबू परदेश रहत रहने, अम्मा रहत रही हैं, तो अगल बगल में बात हो जात रही, केकर फोन है, भैया फोन है, बस। मतलब भैया का फोन बता करके अपना काम कर रही थी आप? हाँ। हाँ। हम्म। तो अच्छा ये बताइए, आपकी इस प्रेम कहानी में सहयोग कौन कर रहा था? आपका सहयोग कौन कर रहा था? हमारी बीच वाली भाभी हाँ, क्या बोलिए? कि कहीं की बातचीत होने दो, हम तुम्हारे भाई से नहीं बताएंगे। हाँ। हम्म। तो अच्छा, शादी से पहले जो है इनको कितनी बार आप बुलाई अपने पास? 2 बार। हाँ। कहाँ बुलाई थी? घरे बुलाए थे। तो आपकी मम्मी उम्मी सब? तो भाभी ने कहे कि बुलाओ, हम संभाल लेबे अम्मा के। हाँ। हम्म। तो कैसे फिर बुलाई आप, कैसे वो लोग संभाले? तो माने भाभी कहीं कि हम बुलावत है अपन शादी अंत के, हम युवा कि माने करे की बाटे घरे बुलावत है, तुम्हारे बेइज्जत ना हो चाहिए, हमारे लड़की की शादी तुम्हारे साथ हो चाहिए। हाँ, और बाद में नहीं करबा तब फिर बात जाए खराब है। तो कहीं चल तो उसके बाद पूरी रात घर रहे? नहीं, हाँ। दिन के गए, दिन घर अपने घरे लौट चला आए। अच्छा, हम्म। तो आपकी मम्मी भी पता पाई थी कि नहीं? मम्मी भैंस चरावे गई रही। मतलब आपकी माताजी घर पे नहीं थी? नहीं, भैंस चरावे गई रही हैं, अम्मा जी घरे बनाए रही हैं। अच्छा कुसुमा जी, जैसे मान लीजिए आपकी जो भाभी थी वो आपसे भी ज़्यादा लगाव रखती थी क्या? हाँ। तो फिर वो अपने भैया से तो बताती होंगी चोरी चोरी? नहीं बताती भैया से। हाँ। कहीं नहीं, हम भैया से ना बताओ, का कह जात हर उनकर संबंध बा, दोनों जने हम बातचीत कैला, हम भैया से ना बतावत रही कभू। हाँ। हम्म। अच्छा, मतलब आप दोनों को मिलने और मिलाने में आपकी भाभी की भूमिका थी? हाँ। तो कोई सहेली वहेली नहीं सेट की थी? नहीं, सहेली ना रही ना, घर पे हमारे भाभी की जिम्मेदारी रहत रही है। हाँ, भाई लोग के भाभी की जिम्मेदारी दें, तो जो भाभी चाहो जवन कहाँ भाई लोग हमारे मान लेते रहन है। हाँ। हाँ। तो फिर ये आपकी बातें जो है आपके भाई तक, आपके परिवार तक फिर कैसे पहुंची? फिर आगे बात कैसे बढ़ी?
तो आगे बात ऐसे बढ़ी कि का कह जात है हम यहाँ ने शादी किए तो हम के हम वही करबे। तब बगल के भाभी लोग दो जने रहे कहीं काला है का कह जा शादी नहीं कर दे तुम इतनी अच्छी हो दूसरा लड़का खोज जाए। हम के ना ही शादी करब तो नहीं करब। हमारे भाभी कहीं नहीं ये नहीं शादी करो अच्छा मनई है का कह जाता। और सब बगल के आलू बाजू कहत गए कि कमाई खियाए न पाई है का कह जाता है घरे रह न पाबू मटियर घर बा पक्का घर में कराओ। हम के ना हम करब शादी तो नहीं लाए करबे। मतलब आप जिद कर रही थी। हाँ अच्छा, ये राकेश के अंदर आप क्या देखी थी जो इतना जिद कर रही थी कि बस हम जाएंगे तो इन्हीं के साथ जाएंगे, नहीं तो किसी के साथ नहीं जाएंगे? ये कहें शादी करब तुहें से करब हमारे घरे वाले मने करी हैं तो तुमको भगाए के ले चलो बाकी कहता शादी तो केहू जिन हमारे अरे साथ। वाह! तो हम कहे चलो चाहे जब शादी होए का कह जाए तो शादी होए भगाए के ना जाए तो अपने अम्मा पापा को समझावागा। भाभी लोग अपने अपने आदमी को समझाई कि दो लोग जब राजी हैं शादी कर दे। अच्छा, ये बताइए जैसे आप जानती थी कि कुछ माह कि मैं शरीर से सही नहीं हूँ और फिर मैं शादी करके जाऊँगी तो वहाँ तमाम लोग आएँगे, महिलाएँ आती हैं देखने के लिए दुल्हन, तो वहाँ लोग आएँगे तो क्या सोचेंगी? ये सब फ़ील आपको नहीं आ रहा था? ना ही डर ना लागत रहा हमका हाँ, कोनो डर ना रही ना कोनो काम में हमें कोनो दिक्कत ना रही तो हमें डर कौन रही। खाली एक दो चीज़ में डर लागत रही खाली बोझा पानी में। और चाहे क्यों महिला आवे हमसे ज़्यादा काम क्यों ना कही पाती। अच्छा, आपसे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकती? केहू ना कही पाई चाहे जौन भी काम हमसे करावें हाँ। तो डर कौन चीज़ के रही हमका। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए राकेश के साथ अगर आपकी शादी नहीं होती, तब आप क्या करती? तो शादी ना करे कुमार रखे हाँ, घर जाबो न करे केहू के हाँ, यहीं रही तो अपने नैहर में। वहीं पड़ी रहती है? हम्म तब बात भाभी-वाभी हड़काती कि भैया कहाँ कब तक? हाँ, भाभी मार हड़काती नहीं भाभी तो हमार जान देख मानत रही हैं। हाँ, कपड़ा तक ना धोए के होत रहा मैं कपड़ा तक धोत रही नहाए पानी तक देत रही। भाई हमार खुद ही करत हन। हाँ। हाँ खाली काम के लिए। क्यों राकेश भाई, आप तो ये बता रही हैं यार कि अगर शादी नहीं होती तो भगा लाते आप। जी काहे भैया? कितनी हिम्मत रही? बहुत हिम्मत बढ़ जाती है प्यार करने में। हाँ, यार इतना तगड़ा हौसला आप रखे थे कि सोचिए, मतलब सोचने वाली बात है, मैं खुद सोच रहा हूँ। प्यार खुल के किया जाता है डर के नहीं किया जाता है। हाँ, तो प्यार आप किए जी और इसीलिए हौसला रख लिए। जी तो अच्छा, ये फिर अपने परिवार के लोगों को आप कैसे मनाए शादी के लिए? हम अपने पिताजी को बताया। हुँ, हमारे पिताजी कहे चलो ठीक है हुँ, अब तुमको खिलाना है तुमको पिलाना है तुम्हारी मर्जी। हुँ। तब हम लोग शादी किए। तो शादी आपकी कहाँ हुई थी? बारात गई थी घर पे। अच्छा, यहाँ से बारात आप लेके गए थे? जी कितने बाराती गए थे? 150। 150 बाराती लेके गए थे? जी काफ़ी यार धूमधाम से आप खर्च बर्च करके गए हैं। जी तो अच्छा, अब आपके ससुर-वसुर जी उस समय आपको मानते थे? उस समय नहीं मानते थे बाद में मानने लगे। हाँ, उस समय क्या बोलते थे? उस समय गुस्सा गुस्सी था सबको। हाँ, क्यों? जबरदस्ती शादी हो रही है ना हाँ, उन लोग का मन नहीं था। हुँ। वो लोग चाह रहे थे किसी अच्छे लड़के से करेंगे। तो यार आप भी तो अच्छे थे, दिल के अच्छे थे, इनको दिल में बसा लिए तो और क्या अच्छाई चाहिए? हमारे गरीबी के ऊपर ना अच्छाई नहीं थी उनके अंदर। हुँ। और अच्छा, अब आपके साले बात करते हैं आपसे? हमारे साले अब बात करने लगे। पहले वो भी नहीं बात करते थे क्या? कोई नहीं बात कर रहा था। हाँ। अच्छा, अब क्या कह के बुलाते हैं आपको? जीजा। जैसे आपके गाँव में जब बारात गई थी तो लोग देखने आए होंगे? सब लोग देखे जानते न अपने गाँव केहू मने डरात ना लजात ना अबे बर जात सासुर पर जात नैहर में जात मनई सभई वैसे रहत हन के देखे हमरे से की ना रहत है। तो वहाँ जब बारात गई थी, लोग देखने आई थी तो क्या कुछ बोली कोई कि मतलब ये बारात आई है, दूल्हा ऐसा है, ऐसा? नहीं कुछ नहीं कहें लड़की से लड़का सही बाटे। हाँ, हाँ मतलब लोग खुश हुए। कहें लड़की से लड़का सही बाटे। तो अच्छा, अब आप लोग तो शादी कर लिए हैं और अपने सपने भी सजा रहे हैं। अब आगे का क्या प्लान है? आप क्या सोच रहे हैं? अब आगे कौन प्लान सोचत है जौन सोचत है कि आगे न होई जौने दूठ बेटी है शादी ब्याह है का अपन। हम्म अच्छा, 2 बेटियाँ हैं आपकी। हम्म तो अभी बेटा भी आएगा? नहीं बेटा ना है हुँ। ऑपरेशन से लड़का हुआ ख़त्म हो गया तो दूठ बेटी नहीं है। अच्छा, ये कैसे जो है ऑपरेशन की बेटा कैसे? माने ख़त्म हो गया ना ऑपरेशन तो पता ना हम तो बेहोश रहे हमका पता ना रहे कोई ऑपरेशन हुआ हम बेहोश हो गया हमका पता ना रहे का भकाना हम कुछ ना जान पाए हैं। 2 बजे रात के फसाने हैं तो सबके घरे वाले ने घेरे लागे तो हमारे घरे वाले हमारे लगे केहू ना आए रहे खाली मोबाइल रही है तो सब यहाँ चला आए रहे हैं ऊँक मना इहों के तो हमारे लिए खाली आशा रही बस। हुँ। तो पूछेगा सब कहन कि लड़का ठीक ठाक बाटे और भर्ती बाटे। हुँ। और जब आपको पता था चला तब? नहीं ना पता चला है 1 हफ्ता बाद पता चला है। कि आपका बेटा भी है। हाँ
भाभी जी परदेस फ़ोन किए कहीं जो होना हो गए बहनी रोवा गावा जिन तब हमका शंका भाई कुछ कुछ और हमका पता ना आ रही है अच्छा, अगर बेटा अगर उस अभी तक होता तो कितना बड़ा होता? बड़ा को बहुत बेटा से लवरी बिटिया है पहले बेटा रहा तब वही बिटियो बड़की आटे यानी ज़िंदगी में आपको सबसे बड़ा दर्द मिला है। अब आपके सपने क्या हैं? आप क्या करना चाहती हैं? अब का बताए का करिए घर बन जाए दुआर बन जाए लड़के बच्चे के शादी ब्याह हो जाए 2 बेटियां हैं हाँ अब कौनो मनई के सोचता है सपोर्ट मिले केहू के तो क्या आप भी सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं? हाँ तो सोचता है सब अपन मदद करत जा सपोर्ट करत जा हम आगे बढ़ जाए हमारा घर दुआर बने 2 बेटियां हैं बियाह गवन होए अच्छा, जो इस तरह से पैर से या शरीर से हो जाते हैं, तो लोग शादी की उम्मीद छोड़ देते हैं कि मेरी शादी नहीं होगी और आप लोगों ने तो एक इतिहास बना दिया कि जहाँ उम्मीद की रोशनी नहीं थी, वहाँ आप लोगों ने तो चाँद तारे उतार दिया। तो और का किया जाए अच्छा, सही-सही बताइए क्या आप सोची थी कि मेरी शादी हो जाएगी? हम सोचे ना कि हमारी शादी हो जाए हम का कह जाए तो अपने घर वाले के ऊपर बहुत दबाव डाले कि हमारी शादी ना करा जैसे 3 भाई रही हैं कहीं पी वैसे हम आप समझ माई महू ठितार बेटवा ही ये तो बाबू हमारे सेठिया कहन कि कुमार लड़की घर में ना रखे चाहिए पापा शादी कही कि अपने घरे लड़की के रखा विदाई ना कर अब इनसे हमसे प्यार हो गया मामले फिट हो गए, ज़िंदगी की गाड़ी दौड़ रही है। हाँ। तो राकेश भाई, अच्छा ज़िंदगी में अब कोई सिकवा है? तब के जो पहले के हालात थे और अब के हालात में कितना अंतर है? कुछ बदलाव है? पहले हालत मेरी बहुत ख़राब थी जब से मेरी ज़िंदगी में आई तब से हालत मेरी बदल गई सुख शांति मिल गया अब हमको 2 लड़की का शादी करना है घर द्वार बनवाना है बस। अच्छा, ये जो तमाम प्यार करने वाले लोग आपको देख रहे हैं, इनसे क्या कहेंगे? ये लोग भी प्यार करें? भाई प्यार करना है तो सच्चा कीजिए नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। अब तमाम प्यार में लोगों की जानें भी चली जा रही हैं। लड़कियां धोखा देती हैं ना लड़कों को। हाँ? अच्छा, ये देखिए कह रहे हैं लड़कियां धोखा देती हैं लड़कों को। लड़कियाँ धोखा ना देती लड़के धोखा देते हैं अच्छा, किसमें कौन सा सही माना जाए? हमार सही माना जाए हाँ? ये तो कह रहे हैं हमारी बात सही माना जाए। 100 में 1 100 में 10-20 होती हैं बस। हाँ? के होते हैं धोखेबाज इसलिए होते हैं कि एक लड़की के साथ मुंह मारते हैं दूसरी लड़की के मुंह मारे नहीं तैयार रहते हैं लड़की ये बाकी सोचती हैं ना? हाँ। ऐसा नहीं होता स्थिति की बात होती है। हाँ? भैया अब आप समझ लीजिए कि अब देखिए ये दोनों लोग तो प्यार किए हैं, अपनी गाड़ी पटरी पे चला रहे हैं। अब आगे के लिए भी बातें ये लोग बता रहे हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि जिनके माध्यम से इनकी शादी हुई थी, चंद बातें उनसे भी हो जाएँ। आखिर इन युगल जोड़ों को कैसे एक कराया गया? क्या नाम है आपका? जी संजू सुल्तानपुरिया। अच्छा संजू, ये इन प्रेमी जोड़ों की शादी आपके माध्यम से करवाया गया। जी जी जी। तो कैसे ये मामला सेट हुआ? इस सेट ऐसे हुआ कि जैसे लोग बारात में गए थे वहाँ हमारी रिश्तेदारी है तो ये भैया आके बोलने लगे बोले कि वैसे जैसे पता लगा रहे थे कि वहाँ किसकी रिश्तेदारी है तो एक दिन मिल गए मुझे अचानक में बोले कि भाभी रुकिए आप मैं बोली भैया बोलिए क्या बात है कहें कि जैसे आपको वहाँ कोई रिश्तेदारी है जहाँ इनकी ससुराल है ये मैका है जहाँ इनका तो बोले कि आपके भाभी वहाँ कोई रिश्ता है मुझे मालूम पड़ा है मैं बोली हाँ भैया मेरे मौसी के घर है वहाँ कहन वहाँ एक लड़की है उससे मुझे प्यार हो गया मैं शादी करूँगा आप उससे बात करवा दीजिए हम कहे चलिए हम आपको मिलवा देते उसमें क्या दिक्कत है कहीं चलोगे तो हम कहे लड़की कैसी है कहे तो मैं अपनी मौसी से पूछी मौसी वो लड़की कैसी है मौसी बताने लगी लड़की तो बहुत अच्छी है और जितनी भी है स्वभाव बहुत अच्छा है लड़का कैसे हमके लड़का भी थोड़ा कजी है कहीं लड़की भी कजी है हमके तो जोड़ी बड़ी फिट पड़ता है और का मौसी दोनों के सेट कराई दिया तो बड़ा पुण्य मिले मौसी लड़कों को सदिया नहीं होता लड़कियों को नहीं होता है तो मौसी कहीं लिए एक लेकर आवा तो इनसे बातचीत हुई तो हम इनको लेके गए वहाँ तो आधा घंटा जैसे बातचीत पानी वानी पिए बातचीत हुई तो ये भाई दोनों आपस में बात कर लीजिए इनको दोनों के घर में कमरे में बंद किया गया आपस में आधा घंटा बाद हाँ बात जिसे दोनों भाई जिंदगी की बात है डिसाइड कर लेना हमारे साथ बीतेगी कि नहीं बीतेगी रहोगे कि नहीं रहोगे भैया इनकी बातें सुन के देखिए हंस रही हैं ये देखिए अब वो बीते जमाने की बात है वर्तमान की बातें तो इनको एक कमरे में बंद किया गया दोनों के खूब अच्छे आराम से बात मतलब दरवाजा नहीं बंद दिया इसे पर्दा लगा था तो पर्दे के पीछे दोनों ईभा के थोड़ा हट जाइए दोनों अच्छे से बात कर लें तो दोनों अपना आपस में बात किए डिसाइड किए कि आप हमारे साथ रहोगी कि नहीं रहोगे हम पसंद है कि नहीं पसंद है खूब अच्छे से दोनों बातचीत किए तो जब बाहर निकले दोनों हम लोग पूछने लगे क्या हुआ कहने हम शादी करेंगे इनसे पूछा गया तो ये भी बोले हम भी शादी करेंगे हम क्या चलिए भाई चट मंगनी पर ब्याह होगा लेकिन कुछ लोग नहीं मार रहे थे शादी के होने के बाद तक नहीं मार रहे थे लेकिन अब इस टाइम पे सारा सपोर्ट सहयोग अच्छा से रहता है प्यार मान सम्मान। अच्छा ये बताइए संजू जी कि जैसे आपने प्रेमी जोड़ों को ये करा दिया तो आप
प्यार पे कितना भरोसा रखती हैं? प्यार अगर किया जाए दिल से तो अच्छा होता है, उसमें बुराई नहीं होता है, दोनों को समझ-बूझ के चलना चाहिए। अगर वो दोनों में बन जाता है तो अच्छा हो जाता है, कहीं-कहीं नहीं बनता तो कहीं नीला ड्रामा आ जाता है, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं कत्ल भी हो जाता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों को समझ-बूझ के रहना चाहिए। पहला पति है, बाद में प्यार है, नहीं पहले प्यार है तो बाद में पति है, तो दोनों को समझा-बुझा के रखिए। अगर चल रहा है, नहीं चल रहा है तो डिसाइड कर लीजिए, भई हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपके साथ नहीं रहेंगे, अपने प्रेमी के साथ रहेंगे। नहीं आप प्रेमी जी, हम आपसे प्रेमनाथ जी हाथ जोड़ रहे हैं, आप साथ नहीं रहेंगे, हम आपके पति के साथ रहेंगे, तो दोनों में से एक ना एक बगल हो जाएँगे। नहीं मान रहा है तो उसको थाना अदालत समझाइए, पंचायत से समझाइए, प्रधान को बुलाइए, सबके बीच में बुला के समझाइए, लेकिन मर्डर नहीं करना चाहिए। अच्छा, आजकल की औरतों को हो क्या गया है कि एक के बजाय 2-2 3-3 पतियाँ रख रही हैं। वैसे तो औरत नहीं कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मर्द भी कर रहे हैं, औरत भी कर रही हैं। लेकिन ऐसा होता है, होगा कोई ना कोई कमी, लेकिन कि जैसे अब मालूम नहीं प्यार हो जाता है तो उसको अच्छे से निभाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो देखो, प्रेम कोई गलत चीज़ नहीं होता, प्रेम भाई-बहन से होता है, माता-पिता से होता है, बहन-बहन से होता है, बगल में रान-पड़ोसी से होता है, लेकिन एक प्रेम ऐसा होता है वो मर्डर के दौरान पा जाता है। तो यही मेरे भी समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्यार करने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्यार करने वाले को यही कहूँगी कि अगर प्यार करना है तो अच्छे से करिए, दोनों को समझा-बुझा के रखिए। अगर नहीं चल रहा है, दोनों में से एक नहीं मान रहा है तो एक डिसाइड कर लो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। उसको प्रशासन लाइए, पंचायत करवाइए, प्रधान को बुलाइए कि हम इनके छोड़-छाड़ा के हाँ, करवा हाँ, दीजिए। सीधा से मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, मैं इनके साथ जा रही हूँ। अगर नहीं बन रहा है, पति को छोड़ दीजिए, प्रेमी के साथ जाइए, प्रेमिक नहीं आप अगर प्रेमी के साथ रहती हो तो पति को छोड़िए, नहीं तो पति को छोड़िए। प्रेम लेकिन मर्डर नहीं करना चाहिए, तो गलत दोस्तों, बात। ये जनपद सुल्तानपुर की एक ऐसी स्टोरी है जिन्होंने न गरीबी को बदला बल्कि अपनी ज़िंदगी को बदला। और राकेश ने जो है कुसुमा के साथ शादी करके हमारे ख्याल से बहुत अच्छा किया। खुद अपनी ज़िंदगी भी सँभाली, साथ-साथ कुसुमा की ज़िंदगी को भी बदला। और धन्यवाद के पात्र ये संजू जी भी हैं जो ये दोनों प्रेमी जोड़ों को ये करा दी। और बाकी अब इन लोगों के विचारों को जानने के बाद अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।